अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बात करेंगे कुरंगी में जो MQM लंदन की रैली निकली, उसके बाद रात देर गए, क्या कुछ हुआ, कितनी गिरफ्तारियां हुई, क्या पॉलिसी है रियासत की, और रियासत की पॉलिसी के मुताबिक फिर ख़बरें भी चली हैं कि MQM लंदन से मुतालिक पॉलिसीज़ क्या हैं। इन सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे। इसके अलावा एक सहाफ़ी हैं, कराची के सीनियर सहाफ़ी तसव्वुर किए जाते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है MQM लंदन से मुतालिक और कुछ दावे किए हैं। वो दावे क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 3 से 4 रोज़ पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था और मैंने एक बात कही थी कि MQM लंदन और जो रियासत या इस्टेब्लिशमेंट है, इनके माबैन अब तक कोई राब्ता बहाल हुआ है ना, ऐसी कोई चीज़ ग्राउंड पर मौजूद है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो हालात व वाक़यात हैं, इसमें कुछ नरमी है। सरगर्मियाँ किए जाने से मुतालिक, सरगर्मियों से मुतालिक आंखें बंद करने का मामला हो, या फिर MQM लंदन इस पूरी सिचुएशन के अंदर अपनी प्रेजेंस को ज़ाहिर करना चाहती है। बहुत सारे जो देखने वाले हैं, वीवर्स हैं, उन्होंने एतराज़ भी किया और ये कहा कि मुझे कैसे ही मालूम है कि राब्ते हैं या नहीं। और ज़ाहिर है कि हर फ़र्द का अपना एक राय होती है, ख़याल होता है, तो वो सबने, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। लेकिन मेरी 4 से 5 रोज़ पहले भी कह लीजिए कि एक आला तरीन ज़राए से जो बात हुई थी, उसके मुताबिक यही था, जो राब्ता 22 अगस्त 2016 के बाद से टूटा था, वो वहाँ पर जहाँ पर असल फ़ैसले होते हैं, वहाँ से जुड़ा नहीं है, किसी भी सतह पर जुड़ा नहीं है। अब कुरंगी के अंदर जो कह लीजिए कि रैलियाँ निकाली गई और रात देर गए जो कुछ हुआ, इस पर रात ही को एक कराची के सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं पढ़ देता हूँ, मोहम्मद इमरान अहमद, मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स के अंदर वो काम कर चुके हैं, अखबारात के अंदर भी अहम तरीन ज़िम्मेदारियों पर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के जवाब में बहुत सारे लोगों की आरा आई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हकीकत के जो करीब तरीन बात हो वो करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है किसी के हक़ पे हो, किसी की मुखालफत में हो। जो ग्राउंड रियलिटी हो वो ज़रूर बतानी चाहिए कि जी ग्राउंड रियलिटी क्या है। मोहम्मद इमरान अहमद हैं, इन्होंने ये जो दावा किया है, इस पर बात करेंगे इस ट्वीट को पढ़ने के बाद। ये कहते हैं कि जी हालात और इत्तलात के मुताबिक लग रहा है कि 9 जुलाई MQM लंदन के लिए 9 मई साबित होगा। 9 मई मीन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद जो रद्दमल हुआ। जितनी रैलियाँ निकालनी थी निकाल ली, जितने बैनर्स और पैनाफ्लेक्स लगाने थे लगा लिए। अब ऑपरेशन होगा सख्त और कड़ा, गिरफ्तारियाँ भी होंगी और मुकदमात भी चलेंगे। PTI के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की तर्ज पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। ये इन साहब की जानिब से, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ट्वीट किया गया। इस ट्वीट के नीचे हर जो फ़र्द है उसकी जो राय होती है उसने इजहार किया हुआ है। अपनी राय का कह लीजिए कि खुलकर इजहार ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया पर किया जा सकता है और करना भी चाहिए, तो उन्होंने अपना इजहार किया हुआ है। लेकिन जो रियलिटी, जो इसके फ़ौरन बाद, यानी कि जो रैली, जो एक्टिविटी थी, वो ज़ाहिर बात है कि 22 अगस्त 2016 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी एक्टिविटी तस्वुर की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले 14 अगस्त को कराची प्रेस क्लब पर प्रोटेस्ट कह लीजिए, उसके बारे के अंदर भी आपको पता है कि उसकी भी उतनी इजाज़त नहीं थी। जैसे ख़वातीन, मर्द कारकुनान जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही थी। लेकिन गुज़िश्ता 1.5 से 2 हफ़्ते से बहुत सारे लोगों के ये जो दावे थे कि जी एंट्री हो गई है और एंट्री होकर सारी की सारी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं और ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, बहुत सारे लोग ये दावे कर रहे थे। मैं किसी के दावे को झुटला नहीं रहा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, 4 से 5 रोज़ पहले मैंने ये बताई थी कि इन दावों में फ़िलहाल किसी भी किस्म की कुछ सच्चाई नहीं है। हाँ, अलबत्ता नरमी ज़रूर है कि MQM लंदन के कुछ कारकुनान बैनर्स, पोस्टर लगा रहे हैं, कहीं कुछ एक्टिविटी हो रही है, गोश्त तकसीम किया जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको जिस तरह कहते हैं कि आंखें बंद कर ली जाएं, सरफ़ नज़र कर दिया जाए और वो चीज़ें हो नहीं दी जाएं। उसकी एक लॉजिक कहने वाले कहते हैं कि कराची शहर से इमरान खान का जो वोट बैंक है उसको बिल्कुल ख़त्म करना मकसूद है, तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ प्लानिंग भी हो सकती है कि जी
MQM लंदन एक्टिविटीज़ करे और उसके नतीजे के अंदर माइनस इमरान खान का जो तासुर है वो कवी हो जाए और इमरान खान का जो वोट बैंक है वो कराची में गिरे, और उसके बजाय इमरान खान डिस्कस करने के बजाय बानी MQM कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहे हों गली मोहल्लों के अंदर, और ये सारे के सारा जो अमल है वो आइंदा इंतखाबात तक चलता रहे, ताकि इमरान खान की जो कह लीजिए कि हमायत है या उनकी जो सपोर्ट है वो उसका असर को या उसका जो कह लीजिए कि रेशो है उसको कम से कम किया जा सके। तो ये प्लान ज़रूर हो सकता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कल कुरंगी के अंदर जो एक्टिविटी हुई उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे सियासी शख्सियात भी हैं जिनका ताल्लुक़ MQM लंदन की मुखालिफ जमात से, तंजीम से, या जिस तंजीम से वो माजी के अंदर एक साथ रहे और अब अलग अलग प्लेटफॉर्म से शनाख्त रखते हैं, उन सब की भी एक कह लीजिए कि एहसास था, परेशानी थी कि जी MQM अगर लंदन को इजाज़त दी जा रही है तो फिर डेफिनेटली उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, और ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से भी ऐसी कुछ चीज़ें थी, जिसके बाद ये एक तासुर आ रहा है कि जिस तरीके से मैंने ये ट्वीट आपको पढ़ के बताया, ऐसे ही कुछ और ज़राए हैं जिनसे ये पता चला है कि मामलात वाकई ही वैसे तो नहीं जैसे एक तासुर है कि जी 9 मई वाला दोबारा से ऑपरेशन सारी चीज़ें, लेकिन फिर दोबारा से कहीं ना कहीं नज़र रखने और गिरफ्तारियां और इस तरह की चीज़ें मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। कुरंगी के अंदर इत्तलात ये हैं कि कराची शहर के मुख्तलिफ पॉकेट से ये इत्तलात हैं कि जी MQM लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले जो कारकुनान थे उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, और ज़ाहिर है कि अभी तक कुछ सख्त किस्म की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो कल रात ही रैली के बाद जो ख़बरें चलाई गई हैं ज़राए के मुताबिक, उनमें दो टोक तरीके से ये मैसेज दिया गया है। अब ज़ाहिर है कि ज़राए चल रहे थे तो ज़राए में कौन जो कहने वाला है कह रहा था कुछ नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है कि आप भी समझते हैं, आपको भी पता है कि ज़राए का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने वाकई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि MQM लंदन के लिए कोई स्पेस फ़िलहाल मौजूद नहीं है, ना उनको सरगर्मियों की इजाज़त होगी, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जो सोशल मीडिया पर उनके लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी नरमी बरती गई है और वो वापस आ रहे हैं, उन सब के ख़िलाफ़ भी उनका ये कहना है कि सख्त तरीन कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियाँ मुकदमात बनाए जाएंगे, और ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अमल में लाए जाने का कह लीजिए कि एक प्लान तरतीब दिया गया है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो खला है इमरान खान माइनस का, नवाज शरीफ की वापसी का, आम इंतखाबात अक्टूबर में हैं, इन सारे मामलात को देखा जाए तो MQM लंदन की, मैं पहले भी ये कहा है 4 रोज़ पहले, कि ये कोशिश है कि वो अपने आप को ये बताए कि वो एक सियासी क़ुव्वत थी और है, ताकि ज़ाहिर है कि जो दिखता है वही बिकता है वाली पॉलिसी, ताकि उनको कहीं ना कहीं बारगेन करने में, परमिशन मिलने में, इजाज़त मिलने में कहीं माहौल क्रिएट किया जा सके। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन के ऊपर आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से अभी तक किसी ने करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो बराह करम लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।